ताज़ा सब्जियों की जहरीली हकीकत। आखिर कहानी क्या है? एक इंकिशाफ ये हुआ है कि कराची समेत मुल्क भर में सब्जियों की काश्त के लिए ऐसा आलूदा पानी इस्तेमाल हो रहा है जिसमें जहरीली धातुओं के असरात मौजूद हैं और जो इंसान में मूजी बीमारियों का सबब बन रही हैं। पहले तो लोगों को ये बताइए खा क्या रहे हैं, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ सबसे पहला ऑप्शन ही केमिकल स्प्रे करना होता है, जबकि महसूब दुनिया में लास्ट ऑप्शन होता है। और जब हम किसी क्रॉप को देखते हैं तो किसी 10 स्प्रे हो रहे हैं, किसी 12 हो रहे हैं, तो ये वो केमिकल हैं कि जो आप जब खाते हैं तो फिर वो जिस्म में जाकर एक्सक्रीट नहीं होता, खारिज नहीं होते, वो जमा होते हैं। जब एक लेवल से बढ़ जाता है मखसूस लेवल से उनका तो फिर उसके बाद किडनी फेलियर, लीवर कैंसर, कार्डियक अरेस्ट। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मुस्तकिल किडनी पेशेंट्स हैं, हमारे पास लिवर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये सब इसी वजह से कि हम उन केमिकल को, ज़ाहिर है वो स्प्रे अभी जो हम फील्ड घरों वगैरह में देख के आए तो उसमें तो इतना इस कदर स्प्रे किया हुआ था कि लीफ उनके सफ़ेद हो रहे थे, इस कदर स्प्रे किया हुआ था। तो वो हमें तो पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से चीज़ आ रही है और हम यूज़ कर रहे हैं। तो इससे बेहतर ये है कि हम अपनी एक्टिविटी भी है। ज़राअत का मकसद असल में बढ़ती हुई आबादी के लिए ग़िज़ाई ज़रूरियात का एहतमाम करना है, मगर काबिल ज़राअत ज़मीनें इस वक्त दुनिया की तेज़ी से इजाफा होती आबादी की ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम हैं। दुनिया को छोड़ के सिर्फ पाकिस्तान को ले लें, ठीक है, तो रिसेंट तारीख़ में क्या क्या बड़े वाक़यात हुए हैं उसमें आप देखिए कि 2010 में जो फ्लड आए थे उसमें कितने गांव और देहात और शहर वो पानी के नीचे आ गए थे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फिर वही सैलाब जो है वो 2011 में दोबारा रिपीट हुआ और सिंध में उस वक्त ज़्यादा रहा था, ठीक है। और ये इसलिए हुआ था कि अफ़गानिस्तान और सरहद और पंजाब इन इलाक़ों में अचानक इतनी बारिश हो गई जो कि कई महीनों में होती है, एक ही हफ्ते में हो गई। इसी तरह से हमने देखा 3 साल पहले 1000 से ज़्यादा लोग मर गए थे हीट वेव के अंदर। तो ये वाले इस तरह के जो वाक़यात हैं ये डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं कि दुनिया का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ गया है। किसी के पास 100 एकर्स ज़मीन है तो वो 10 एकर्स या 20 एकर्स जो है वो सो कर रहा होता है, उसमें कोई क्रॉप्स लगा रहा होता है, बाकी उसकी ज़मीनें खाली होती हैं। एक तो ये लैक ऑफ वाटर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जी ये तो हमारे साथ जो है ना बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि ये इसकी वजह से डे बाय डे जो है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कम होता जा रहा है। सब्जियों का लगाने वाला केमिकल इंजेक्शन हो या जहरीली खाद या फिर कीड़े मार अद्वियात, ये सब इंसानी जिस्म और दिमाग के लिए नुकसानदेह हैं। 19 से 20% हमारा GDP में कंट्रीब्यूशन भी है एग्रीकल्चर का। मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, लैक ऑफ अवेयरनेस है फार्मर्स के अंदर, हमारा फार्मर इतना एजुकेटेड है नहीं। गवर्नमेंट खुसूसी तौर पे इस पे तवज्जो दे, उसमें अवेयरनेस क्रिएट करे। जो इनपुट्स हैं हमारे लिए नुकसानदेह, अगर उनके सही इस्तेमाल बता दिया जाए तो मैं समझता हूँ प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है। और ये दूसरे मसाइल हैं जहरों वगैरह के, इनसे भी इन पर भी काबू पाया जा सकता है। माहिरीन ग़िज़ाइयत का कहना है कि किचन गार्डनिंग जहरीली सब्जियों से बचने का आसान तरीका है। घरेलू सतह पर छोटे मोटे गमलों में मुख्तलिफ इक़साम की सब्जियां उगाकर खाने की मद में होने वाले अखराजात भी कंट्रोल होते हैं और घर की फ़ज़ा भी साफ हो सकती है। ये टमाटर की पनीरी है और इसमें जो ये छोटे वाले हैं ये सलाद की पनीरी है, ठीक है। अब ये ट्रांसफ़र के लिए तैयार है, इनको बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और चंद हफ्तों में इसमें फूल और फिर टमाटर लगने शुरू हो जाएंगे। सलाद जो है ये तकरीबन डेढ़ 2 महीने में तैयार हो जाएगा। किचन गार्डनिंग में आप सबसे पहले जब किसी सब्ज़ी का इंतखाब करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना मौसम को देखें कि कौन से मौसम की कौन सी सब्ज़ी और किस सीज़न में उसको लगाना चाहिए। तो मैंने ये बेडिंग सिस्टम पे, इससे ये होता है कि पनीर जब हम लगाते हैं किसी गमले में या किसी चीज़ में तो उसमें हमारा खर्चा आता है। मुझे किसी ने थाईलैंड की इमली दी थी, मीठी इमली जो बड़ी मशहूर होती है, उसके भी बीज मैंने यहाँ पे लगा के ट्राई किए थे कि वो होते नहीं होते, तो वो भी मैंने बेडिंग पे लगाई थी। ये वो इमली जो है कुछ हमने शिफ्ट की है वहाँ पे। मलीर नदी के इर्द गिर्द 600 एकड़ सब्जियों के खेत फैक्ट्रियों के फुजले से सैराब की जाती हैं, जिनके बाइस मुख्तलिफ मोहलिक इमराज फैलने लगे। पहले होती थी खाद, अभी हो गई यूरिया। यूरिया ने खाना खराब किया हुआ, इसका और कुछ नहीं है। जो फसल 3 महीने 6 महीने में साल में एक मरतबा आती थी, वो साल के 12 महीने चलती है वो फसल।
हम तो अल्लाह के भरोसे पे खाते हैं, फिर डॉक्टरों को देते हैं जाके। डॉक्टर कहते हैं सब्जियों को अच्छी तरीके से धो, पानी होएगा तो धोएंगे ना, पानी के टाइम पे लाइट गायब। गंदे पानी से सब्जी तैयार होता है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए ना। वो गंदगी है, 2-3 दिन के बाद यहाँ आती है, फ्रेश थोड़ी आती है। यहाँ कौन का, ये दूसरे मुल्क का, चाइना का भी नहीं, पाकिस्तान का भी नहीं है, किसी और मुल्क का। हम खुद तो नहीं उगा रहे ना इसको, आगे से आ रहा है, अब वो गटर डाल रहे हैं या साफ पानी डाल रहे हैं, हमको पीने का नहीं मिल रहा साफ पानी। हम क्या जाने, जो फसल उगाते हैं उसको पता होगा, सही है ना। जो गंदा चीज होती है वो हम अलग कर देते हैं, उसे अच्छी चीज हम आगे लगा लेते हैं। बहन आप देखो किसी भी फसल को देखो, किनारों पे जाके, नदियों पे जाके देखें आप, कितनी फसलें उगी हुई होती हैं, ये सब यही फसलें हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां फैल रही हैं कि पूछो मत, कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया। ये अच्छा खासा चलता फिरता आदमी को क्या से क्या हो जाता है। सन 2013 में भी जहरीली सब्जियों का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करके हुकाम ने तमाम जहरीली सब्जियां उखाड़ दी थी। लांडी कोरंगी में पुल के नीचे जो गटर का पानी यूज़ कर रहे हैं, अच्छा जब भी किसी को मौका मिलता है वो खेत उखाड़ के फेंक देते, तो फिर बसा लेते हैं। तो असल उसका इलाज तो ये है कि गवर्नमेंट कुछ मदद करे, उनकी वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए। पूरी दुनिया में जो भी सीवरेज वाटर है उसे रिसाइकिल करके यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ उसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं, रिसाइकिल करने की जहमत नहीं करते। ये सब यूजेबल हो सकता है, कुछ ट्रीटमेंट से सारे इसमें टॉक्सिन निकल जाएंगे, माइक्रो जो जरासीम मर जाएंगे, यूज़ हो सकता है। आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, उनको पानी ट्रीट करके दें, तो यही सब्जी आपके लिए सेहतमंद हो जाएगी। कसीरुल मंजिला इमारतों में किचन गार्डनिंग कैसे मुमकिन है, माहिरीन इसका हल बता रहे हैं। अगर फ्लैट में रहते हैं तो आप दीवारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दीवारों के रैक बनवा सकते हैं और जिसमें कि आप पौधे लगा सकते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि सूरज की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि पौधों को ग्रो करने के लिए फोटोसिंथेसिस, उसके लिए सूरज का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कम से कम अगर आपके पास 3 या 4 घंटे भी सूरज आ जाता है तो आप सब्जियां उगा सकते हैं। घर में लगाने का तो मेरे नज़दीक ये है कि पेस्टिसाइड ज़ीरो, कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात रही खादों के इस्तेमाल की। खादों के इस्तेमाल में ये है कि केमिकल फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल ना करें, जो आम तौर पे बाज़ार में दस्तयाब हैं। ये गोबर की खाद को आप इस्तेमाल करें। फ्रूट वेजिटेबल्स के छिलके जितने भी होते हैं मैं ज़ाया नहीं करती, उसे मैं जमा कर लेती हूँ और वो मैं फिर लेकर आके यहाँ डालती हूँ। इसके ऊपर अगर हम ये रोज़ाना डालें और थोड़ी सी मिट्टी इस पर डाल दें और गीला कर दें तो ये हमारी बेहतरीन खाद बन जाती है। और ये वो खाद है कि जो ये आप देख रहे हैं, जितनी सूखी सी अगर ऐसी ख़राब भी मिट्टी है उसमें हम इसका कंपोस्ट अगर यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी इसको होल्ड करता है मॉइस्ट को। जितना धनिया, पुदीना, मिर्चें, टमाटर, आम सब्जियाँ हैं या लौकी, टिंडा टाइप की चीज़ें, ये आराम से लगाई जा सकती हैं। मैं अपने घर में लगवाता हूँ और आराम से हम वही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घर में आप करेंगे तो आपके सामने होगा, आपको पता है कि इस पर क्या स्प्रे करना। बाद नागुज़ीर होता है स्प्रे करना, तो कुछ फूड ग्रेड फंजीसाइड वगैरह होते हैं वो स्प्रे किया सकते हैं। बाद लहसुन वगैरह का एक्सट्रैक्ट निकाल के भी कर सकते हैं, तो ऑर्गेनिक चीज़ें भी अवेलेबल हैं। मफाद परस्त अफराद जहरीली सब्जियों की आड़ में जो दहशतगर्दी फैलाकर इंसानी जानों से खेल रहे हैं, क्या उनको समझाने की ज़रूरत है? उनका बुनियादी मकसद सिर्फ प्रोडक्शन है, उन्हें पैदावार से गर्ज है, उन्हें हमारी आपकी सेहत से कोई गर्ज नहीं है। अपने और अपने कुंबे की सेहत की खातिर थोड़ा सा वक्त निकालिए, घरेलू सतह पर सब्जियों की काश्त का एहतमाम कीजिए। थोड़ी सी मेहनत खुद आपको भी चाको चौबंद रखेगी और आलूदगी से पाक माहौल भी फराहम करेगी।